हाय दोस्तों, जैसा कि आप अगले वाले में वीडियो देख रहे थे रासायनिक अपक्रिया। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में। तो जैसा हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक अपक्रिया, जो रासायनिक क्रिया होती है उसी को विभिन्न संकेतों व सूत्रों द्वारा दर्शा दिया जाता है, जो कि हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हम डिफिनेशन से देख सकते हैं बहुत ही आराम से कि वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को संकेतों व सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल से देखना ही तो आप रासायनिक क्रिया और रासायनिक समीकरण दोनों यहाँ से समझ सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण, जैसा कि रासायनिक अपक्रिया में सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, अर्थात अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक की तरफ सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट हैं और उत्पाद की तरफ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट हुए हैं। तो ठीक उसी तरीके से रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रिया थी है और रासायनिक समीकरण यानी कि जो रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित तत्व हैं उनको संकेतों द्वारा दर्शा दिया गया है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को यानी ACl से और प्लस सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 से और इक्वल सिल्वर क्लोराइड को AgCl से और प्लस सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम नाइट्रेट को सोडियम यानी NO3 से। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे समझते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो महत्वपूर्ण संकेतों पर आधारित होते हैं और महत्वपूर्ण संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे कि ठोस पदार्थों को यस से, द्रव पदार्थों को यल से तथा गैस को जी से लिखा जाता है और ये तीनों संकेत स्मॉल में लिखे जाते हैं और अभिकारक तथा उत्पाद की तरफ ये संकेत लिखे जाते हैं तत्वों के दाईं ओर। ठीक उसी प्रकार दूसरे में बताया गया है अवक्षेप पदार्थों को नीचे के तीर से और गैसीय अवस्था को ऊपर के तीर से या तीर द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे अवक्षेप जो होता है वो अवक्षेप विलयन में बैठे हुए पदार्थ होते हैं या जल में घुले हुए बैठे पदार्थ होते हैं, जो कि हम नीचे की तीर के उससे दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे विलयन को AQ से अर्थात जल के विलयन से या कोई अन्य पदार्थों के विलयन को AQ से लिखा जाता है और तापमान को ΔT से लिखा जाता है। जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं, रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के दोनों पक्षों को पृथक करने के लिए अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों को अलग करने का जो माध्यम होता है वो बराबर या संकेत जो होता है बराबर या तीर से दर्शाया जाता है या तीर द्वारा लिखा जाता है। ठीक, रासायनिक क्रिया में उत्पन्न उष्मा को उत्पाद की ओर, जो उत्पन्न उष्मा होती है उत्पाद की ओर ΔS से प्लस ΔS से तथा अवशोषित उष्मा को अभिकारक की तरफ या अभिकारक की ओर -ΔS से निरूपित किया जाता है। आगे हम आपको बताते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले इसको ध्यान में रखते हुए निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम तत्वों या यौगिकों के संकेतों को लिखते हैं। तत्व अगर एकल परमाणु है तो एकल, द्विपरमाणु है तो द्वि, तीन परमाणु है तो त्रि, अर्थात ऐसे परमाणुओं के समूहों को लिख दिया जाता है। ठीक, अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित एक से अधिक तत्वों या यौगिकों के मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात जब अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक तत्व या यौगिक होंगे तब उनके मध्य प्लस आयन होता है अर्थात प्लस लगाया जाता है। ठीक उसी तरीके से उत्पाद तथा अभिकारकों के मध्य बराबर के चिन्ह से या तीर के चिन्ह से लिखते हैं या दर्शाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल से हम यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल में पोटेशियम सल्फेट है, एक से अधिक तत्व उपस्थित है अभिकारक की तरफ तो प्लस, उसके बाद फिर बेरियम क्लोराइड है। अब एक अभिकारक हो गया, अब उत्पाद की ओर चलते हैं तो उत्पाद में क्या है आपका बेरियम सल्फेट और प्लस पोटेशियम क्लोराइड, अर्थात उत्पाद भी दो हैं और अभिकारक भी दो हैं। तो इनको अलग करने के लिए या इनके बीच में लगने वाले संकेत बराबर या तीर को दर्शाया जाता है। जैसा फेरस और प्लस जल जब दोनों क्रिया करते हैं तो हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लेकिन दर्शाया ठीक इसी तरीके से जाता है।
ठीक उत्पाद के रूप में फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, अर्थात अभी तक हमने समझा कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना, अर्थात यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, अर्थात हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसा इसमें बताया जाता है रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित किया जाता है, इसको भी हमें समझना है। जैसे इसमें बताया जाता है द्रव्य की अविनाशता के सिद्धांत से, अर्थात द्रव्य की अविनाशता बोले तो आइंस्टीन का नाम आता है। सर आइजक आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्य न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से डाल्टन ने भी बताया था परमाणु न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात परमाणु अविनाशी है। ठीक उसी प्रकार रासायनिक क्रिया में परमाणु तो अविनाशी होते ही है। उसी प्रकार हम यहाँ पे समझेंगे कि द्रव्य की अविनाशता के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक परिवर्तन में कोई भी परमाणु न तो नष्ट और न ही उत्पन्न होता है, अतः समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। जैसे कि हम एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक एग्जाम्पल में दिया है कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन जब अब क्रिया करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड में और इधर अभिकारक तथा उत्पाद की ओर, अभिकारक की ओर देख रहे हैं कैल्शियम के एक परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, लेकिन उत्पाद की तरफ कैल्शियम भी अकेला है और ऑक्सीजन भी अकेला है। तो इसको बैलेंस किया गया है, अर्थात इसमें बताया गया है कि दोनों पक्षों में कैल्शियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, अर्थात बराबर नहीं है। लेकिन हम इसको नीचे संतुलित कर देते हैं। जैसे कि कैल्शियम है ऑक्सीजन है, जब दोनों क्रिया करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। इधर ऑक्सीजन दो परमाणु थे, कैल्शियम अकेला था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले बड़े वाले तत्व को लिया या बड़े वाले यौगिक को लिया। लेने के फलस्वरूप हमने यौगिक के ठीक पहले यौगिक के बराबर जितने परमाणु की आवश्यकता है उतना नंबर लिखा, और लिखने के बाद पुनः हम उधर से उत्पाद के तत्वों या यौगिकों को हम अभिकारक की तरफ संतुलित करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम अकेला है तो कैल्शियम के बगल भी 2 लिख दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको संतुलित करने की कितनी विधियां होती हैं। तो ठीक यहाँ पे 4 विधियां हैं, जैसे कि आपको बताया गया है अनुमान विधि, दूसरा आंशिक समीकरण विधि, तीसरा है संयोजकता विधि, चौथा है आयनिक समीकरण विधि। जैसा इसमें बताया जाता है आपको कि आपके क्लास के लिए अनुमान विधि और आंशिक समीकरण विधि ही काफ़ी है। आगे चल करके हम इसको अगले वाले वीडियो में लाते हैं। आप इस वीडियो के लिए या अगले वाले वीडियो के लिए आप इस चैनल को या इस चैनल पे बने रहिए।